पढ़ने के लिए ज़रूरी है एकाग्रता। एकाग्रता के लिए ज़रूरी है ध्यान। ध्यान से ही हम इंद्रियों पर संयम रखकर एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द सेकेंडरी है, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। हम भगवान को खोजने कहाँ जा सकते हैं अगर उनको अपने दिल और हर एक जीवित प्राणी में नहीं देख सकते। आप मुझे पसंद करो या मुझसे नफरत, दोनों ही मेरे पक्ष में हैं, क्योंकि अगर आप मुझको पसंद करते हो तो मैं आपके दिल में हूं, और अगर आप मुझसे नफरत करते हो तो मैं आपके दिमाग में हूं, पर रहूंगा आपके पास ही। किसी की निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाइए। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जरिए अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पे जाने दीजिए। धर्म कल्पना की चीज नहीं है, प्रत्यक्ष दर्शन की चीज है। जिसने एक भी महान आत्मा के दर्शन कर लिए वो अनेकों पुस्तकों की पंडितों से बढ़कर है। मनुष्य जितना अपने अंदर से करुणा, दयालुता और प्रेम से भरा होगा वो संसार को भी उसी तरह पाएगा। भिखारियों को लूटकर या चींटियों का शिकार करके क्या लाभ हो सकता है। अतः यदि प्रेम करना है तो ईश्वर से करो। इन सांसारिक वस्तुओं की परवाह कौन करता है। ये संसार मिथ्या है। मनुष्य के चरित्र का नियमन करने वाली दो चीजें होती हैं, बल और दया। बल का प्रयोग सदैव हम सभी शक्तियां और सुविधाओं तथा स्वास्थ्य में उपयोग करने के लिए करते हैं। दया दैवीय संपत्ति है। कानून मकड़जाल की तरह होता है। जब कोई कमजोर और बीमार फंसता है तो मारा जाता है, जबकि शक्तिशाली और बलवान जाल तोड़कर भाग जाता है। कानून मौत की तरह होना चाहिए जो किसी को ना बख्शे। ये देश धर्म, दर्शन और प्रेम की जन्मभूमि है। ये सब चीजें अभी भी भारत में विद्यमान हैं। मुझे इस दुनिया की जो जानकारी है उसके बल पर दृढ़तापूर्वक कह सकता हूं कि इन बातों में भारत अन्य देशों की अपेक्षा अब भी श्रेष्ठ है। सौंदर्य और यौवन का नाश हो जाता है, जीवन और धन का नाश हो जाता है, नाम और यश का विनाश हो जाता है। पर्वत भी चूर चूर होकर मिट्टी हो जाते हैं। मृत्युता और प्रेम ही नश्वर है। एकमात्र सत्य ही चिरस्थायी है। बाहर की दुनिया बिल्कुल वैसे है जैसा कि हम अंदर से सोचते हैं। हमारे विचार ही चीजों को सुंदर और बदसूरत बनाते हैं। पूरा संसार हमारे अंदर समाया हुआ है। बस जरूरत है चीजों को सही रोशनी में रखकर देखने की। जहां दुर्बलता और जड़ता है वहां क्षमा का कोई मूल्य नहीं। वहां युद्ध ही श्रेयस्कर है।
जब तुम ये समझो कि सरलता से तुम विजय प्राप्त कर सकते हो, तभी क्षमा करना। संसार युद्ध क्षेत्र है। युद्ध करके ही अपना मार्ग साफ करो। तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुमको सब कुछ खुद अंदर से सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है। आपकी अपनी आत्मा के अलावा कोई दूसरा आध्यात्मिक गुरु नहीं है। मनुष्य जैसे जैसे उन्नति करता है, विवेक और प्रेम उसके जीवन के आदर्श बनते जाते हैं। उसकी इन बातों का जैसे जैसे विकास होता है, वैसे ही उसके इंद्रिय विषयों में आनंद करने की शक्ति क्षीण हो जाती है। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा अधर्म है। अगर कोई पाप है तो वो यही है, ये कहना कि तुम निर्बल हो या अन्य निर्बल है। लोग तुम्हारी स्तुति करें या निंदा, लक्ष्य तुम्हारे ऊपर कृपालु हो या ना हो, तुम्हारा देहांत आज हो या युग में हो, परंतु तुम नए पथ से कभी भ्रष्ट ना होना। अभय हो, अपने अस्तित्व के कारक तत्वों को समझो, उस पर विश्वास करो। भारत की चेतना उसकी संस्कृति है। अभय होकर इस संस्कृति का प्रचार करो। यदि अच्छी चीजें आए तो उनका स्वागत है, यदि वो जाती हैं तो भी उनका स्वागत है। जाने दो, जब वो आती हैं तो भी धन्य है, जब जाती है तो भी धन्य है। हम स्वामी विवेकानंद के 20 प्रेरणादायक विचारों पर चर्चा कर रहे थे। वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पिछले वीडियो में हमने स्वामी विवेकानंद के 20 शिक्षात्मक विचारों के बारे में चर्चा की है। आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वीडियो अवश्य देखें। अगले वीडियो में हम स्वामी परमहंस योगानंद जी के कुछ अनमोल विचार लेके आएंगे। इसीलिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।